आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैग्नेट माइंड क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 12th के बच्चों के लिए एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में ढेर सारे नंबर दिलाने वाला है। और ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक से अधिक 24 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को हमें बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो देखते हैं टॉपिक कौन सा है हमारा। तो टॉपिक की बात करें तो टॉपिक क्या है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के विषय में। और वेक्टर के विषय में पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक नियम को समझेंगे। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट नियम क्या है। फर्स्ट नियम में ये बताया गया है कि अगर सेम डॉट है, किसी का अगर सेम डॉट है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम डॉट पे स्क्वायर, सेम डॉट पे स्क्वायर, ये याद रखना है। लेकिन अगर यही यहाँ पे सेम क्लास होता, सेम क्लास होता तो इसकी वैल्यू शून्य हो जाती। सेम डॉट पे स्क्वायर और सेम क्लास पे शून्य हो जाता। यहाँ पे बी क्लास भी हो सकता है, सी क्लास भी हो सकता है। सेम क्लास का मतलब जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे होना चाहिए। सेम डॉट का मतलब जो यहाँ पे हो वही यहाँ पे होना चाहिए। अगला नियम क्या होता है कि अगर हम किसी का ऑर्डर चेंज करेंगे, अगर हम किसी का ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या लग जाता है? माइनस चिन्ह लग जाएगा। चौथा नियम क्या पढ़ेंगे कि जो ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? सिंपल ए लिखा है। सिंपल ए का मतलब होता है कि ये जो है वेक्टर है, इसका परिमाण। अगर हम लोग इसे मॉड में लिखें तो हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा। मॉड में नहीं लिखते हैं तो वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को भी आप लोग समझें। पांचवा नियम क्या होता है कि अगर ये क्रॉस है तो क्रॉस पे क्या होता है? क्रॉस पे ए बी साइन थीटा होता है। छठा नियम क्या होता है? अगर कहीं पे बॉक्स ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, सब पे वेक्टर लगेगा इस तरह से। तो इस बॉक्स ऑफ ए बी सी का मतलब क्या होता है? जो भी पहले दिया आप इसको ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पे सेकेंड और थर्ड का क्रॉस होगा। इस फार्मूले को भी याद करेंगे। इसी के साथ साथ और क्या याद रखना है कि बॉक्स के अंदर अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम हो जाते हैं, बॉक्स के अंदर अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम होते हैं, उनका ऑर्डर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो शून्य उसकी वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए बॉक्स के अंदर दो एलिमेंट सेम मिले, यहाँ पे बॉक्स के अंदर दो एलिमेंट सेम मिले तो इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी। अगला क्या नियम है कि अगर बॉक्स का हमें ये जो एलिमेंट है इनको रिप्लेस करना है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। आप ये चाहते हैं कि बी यहाँ पे पहुंच जाए, सी यहाँ पे आ जाए, तो क्या हो जाएगा? सी बी का ट्रांसफर तो हो जाएगा लेकिन उसके साथ साथ माइनस चिन्ह लग जाएगा। अगला नियम क्या होता है कि अगर सेम डॉट है इसकी वैल्यू 1 होगी, जे डॉट जे है इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से के डॉट के होता तो इसकी वैल्यू भी 1 होती। आगे हम लोग समझेंगे कि अगर अभी हमने इसकी बात की, अब हम लोग बात करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की। तो इसका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट को लास्ट के साथ माइनस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए अब यूपी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, जो 1 महीना बाकी है लगभग। तो मुझे उम्मीद है ये सब आपने पहले से पढ़ रखा होगा। मेरा इरादा ये था कि आपको एक बार ये याद दिला दें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं। सेम डॉट है तो स्क्वायर होगा, सेम क्लास है तो 0 इसकी वैल्यू आएगी। अगर क्लास का ऑर्डर हमें चेंज करना है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है। अगर इसका क्लास होता तो क्लास में क्या होता? ए बी साइन थीटा। बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या होता है? तो बॉक्स ऑफ ए बी सी ए डॉट बी क्रॉस सी।
बॉक्स के अंदर कोई भी अगर दो एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 की इक्वल आ जाती है। अगर हमें बॉक्स के एलिमेंट को ऑर्डर चेंज करना है तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। सेम आई डॉट आई है, इसकी वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे इसकी वैल्यू 1 होती है। और लास्ट में हमने जो 10वां टॉपिक डिस्कस किया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, तो फर्स्ट थर्ड हो जाएगा, होल ब्रैकेट सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये तो थे हमारे वो टॉपिक जिनकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे आज। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ दिया गया है कि अगर ए क्रॉस बी और ए डॉट बी ये दोनों इक्वल है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, ए क्रॉस बी इक्वल किसके है, ए डॉट बी के, वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की। तो जो हम लोगों ने 10 फार्मूले डिस्कस किए उसमें देखिए ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए क्रॉस बी लिखा होगा तो इस ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख देंगे ए बी साइन थीटा। लिख सकते हैं बिल्कुल। ए डॉट बी दिया है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। अब क्या होगा, ये ए बी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। आगे क्या करना है, इस कॉस थीटा को अपान में ले आएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। और ये क्या होता है, टेन थीटा 1। टेन थीटा कितने एंगल का मान होता है, तो 1 जो होता है टेन पाई बाई 4 का। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और ये इन्हीं नियम की सहायता से हमने इसको सॉल्व किया है। ए क्रॉस बी की जगह क्या लिख दिया था, ए बी साइन थीटा। ए डॉट बी की जगह ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाता है। इस कॉस थीटा को अपान ले आएंगे, यहाँ 1 आएगा तो इससे थीटा की वैल्यू 5/4 निकल आती है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये लिखा हुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका भी होल स्क्वायर। अब हमें सिद्ध करना है कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा वो पुटअप किया। ए डॉट बी का क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, आसानी से कर सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के साथ साथ यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। सबको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे किया गया है। ए क्रॉस बी की जगह ए बी साइन थीटा लिख दिया, ए डॉट बी की जगह ए बी कॉस थीटा लिख दिया। इस तरह से इसका स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रूव हो जाएगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और इन्हीं फार्मूलों का यूज किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है ये हमें निकालना है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। और ये आना क्या चाहिए, 2 बॉक्स ऑफ ए बी सी आना चाहिए। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट और न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या करना है हमें, ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया है। अब हमें प्रूफ करना है 2a वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर।
तो जो नियम हमने लिखी है यहाँ पे, तो किस नियम पे जाएंगे हम लोग, तो ये 6 का नियम। 6 में क्या है कि जो पहले दिया हो उसको आप ऐसे उतार लीजिए, बाकी दो का क्रॉस कर लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि जो a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी, इसको ऐसे उतार लेंगे, डॉट करेंगे, किसका किसका, सेकेंड और थर्ड का, सेकेंड और थर्ड का डॉट करेंगे। तो देखिए डॉट करने पे क्या आएगा, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहां पे ऐसे डॉट। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपनी जगह पे होगा, यहां कुछ नहीं करना। बी का सी के साथ क्रॉस करेंगे, बी क्रॉस सी आ जाएगा। बी का ए के साथ क्रॉस करेंगे, बी क्रॉस ए आएगा। सी का सी के साथ क्रॉस करेंगे, सी क्रॉस सी, और सी का ए के साथ क्रॉस करेंगे तो सी क्रॉस ए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या बताया, बी का सी के साथ क्रॉस सी, बी का ए के साथ बी क्रॉस ए, सी का सी के साथ और सी का ए के साथ। फिर जो 10 नियम बताए गए थे, उस 10 नियम में हमें क्या पता है कि जो सेम क्रॉस होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो उसे हम लोग हटा देंगे। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, ये बचेगा। यहाँ पे बी क्रॉस ए बचेगा, ये बचेगा सी क्रॉस ए। चूंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है इसलिए इसको हटा दिया जाता है। अब ये जो ए दिया हुआ है, ए का डॉट करेंगे सबके साथ, बी का डॉट करेंगे सबके साथ, और मुझे उम्मीद है आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे होगा, ए डॉट बी क्रॉस ए होगा, ए डॉट सी क्रॉस ए होगा। ए का हमने सबके साथ डॉट कर लिया, अब बी का करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट बी क्रॉस ए और बी डॉट सी क्रॉस ए। सबका हमने डॉट प्रोडक्ट कर लिया। अब फिर देखिए इस नियम पे आते हैं, जहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हो उसको क्रम से क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी सी। इसको क्या लिखेंगे, ए बी ए। इसको लिखा जाएगा ए सी ए। इसको लिखेंगे बी बी सी, इसको लिखेंगे बी बी ए, और इसको लिखेंगे बी सी ए। अब उस नियम को फॉलो करेंगे जिसमें क्या बताया था, बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस नियम को फॉलो करेंगे तो देखते हैं, यहाँ पे तो सब अलग अलग है, तो ये ए बी सी हो जाएगा। यहाँ बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा, बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट फिर 0 हो गया, बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट फिर 0 हो गया, बॉक्स के अंदर 2 एलिमेंट फिर 0 हो गया। तो लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा बी सी ए। अब क्या करना है, हमें जो प्रूव करना है वो ए बी सी प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, इसका एलिमेंट ट्रांसफर करेंगे, और जब एलिमेंट ट्रांसफर करते हैं तो चिन्ह कैसा लगता है, माइनस का लग जाता है, ए बीच में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए सी। अब और क्या करना है, ये पहले लाना है तो एक बार फिर से माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आ जाएगा ए बी सी, और ये ए बी सी कितना हो गया, 2AB हो गया। तो ये था आपका प्रूफ, आपका क्वेश्चन। और मैं फिर से कहता हूं कि इन्हीं 10 नियम की सहायता से जितने भी इसके प्रूफ है सब आपको आ जाएंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में ये पूछा गया है कि I क्रॉस
ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। आप लोगों को ये काम करना है, सब पे जो आई जे के दिए हैं उस पर कैप लगेगा और ए पे वेक्टर लगाना है, ए पे वेक्टर लगाना है, आई जे के पे कैप। और ये जो लाना है हमें क्या लाना है, ये 2a वेक्टर। अभी हम लोगों ने क्रॉस वाला नियम समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट वाला नियम, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसकी बात करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड हमें लिखना है। क्या लिखना है, फर्स्ट और थर्ड। तो क्या हो जाएगा, आई डॉट आई हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड लिख दिया। और क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट होगा यहाँ पे क्या करना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही काम हमें सब में करना है। क्या करेंगे, जे डॉट जे होल ब्रैकेट ए माइनस जे डॉट ए होल ब्रैकेट जे, इसमें भी वही काम करेंगे, के डॉट के होल ब्रैकेट ए माइनस के डॉट ए और होल ब्रैकेट के। फिर आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या नियम लिखा हुआ है कि अगर आई डॉट आई सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये ए वेक्टर आएगा, ये अपनी जगह पे नो चेंज, यहाँ भी ए वेक्टर हो जाएगा, ये अपनी जगह पे नो चेंज, के डॉट के ए वेक्टर हो जाएगा और यहाँ पे नो चेंज। अब देखिए ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये सब मिलकर क्या हो गए, ये सब मिलकर हो गए 3a वेक्टर। आपको क्या करना है, सबसे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेना है। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे कॉमन ले लिया गया। तो कॉमन लेने के बाद जो आएगा उसको ऐसे लिखते जाएंगे, रिपीट करें, जहां पे किए वहां कैप लगा दीजिए, ए पे वेक्टर लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, ये जो ए वेक्टर है इस ए वेक्टर को हम लोग मान लेंगे a1i a2j और a3k। जब इसको आई डॉट ए निकालेंगे तो ए हमने क्या माना था, a1i a2j a3k। तो जो सेम डॉट होता है वो 1 होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 आ जाएगी। इसी तरह से j डॉट ए निकालेंगे, इसकी वैल्यू a2 आएगी, k डॉट ए निकालेंगे तो इसकी वैल्यू a3 आएगी। तो जो इन सब की वैल्यू आती जाती है वो यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने के बाद क्या कंडीशन आएगी, 3a वेक्टर a1i a2j a3k। अब इसको हमने क्या माना था, इसको माना था ए वेक्टर माना था। 3a से ए जाएगा, कितना बचेगा, 2a वेक्टर। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं फिर उम्मीद करता हूँ आपसे कि ये समझ में आया होगा। अगर न समझ में आए तो इसे आप लोग 1-2 बार देख लेंगे, निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 5, क्या निकालना है, हमें सिद्ध करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और ये 0 की इक्वल लाना है। सब पे वेक्टर इस तरह से यहाँ पे लगेगा, सब पे वेक्टर लगाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला है इसको आप सीधे सीधे अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, ए डॉट सी होल ब्रैकेट बी, ए डॉट बी होल ब्रैकेट सी, बी डॉट ए, बी डॉट ए के बाद क्या हो जाएगा, बी डॉट ए होल ब्रैकेट सी माइनस बी डॉट सी होल ब्रैकेट ए। यहाँ पे देखिए सी डॉट बी होल ब्रैकेट ए माइनस
सी डॉट ए होल ब्रैकेट बी। अब यहाँ पे देखिए ए डॉट सी है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, सी डॉट ए दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक पास लिख लेंगे माइनस सी डॉट ए होल ब्रैकेट बी। अब इसको देखते हैं, ए डॉट बी होल ब्रैकेट सी यहाँ पे है और कहाँ पे ए डॉट बी है, इसके आगे लिखा हुआ है बी डॉट ए होल ब्रैकेट सी माइनस बी डॉट सी होल ब्रैकेट ए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी डॉट बी होल ब्रैकेट ए। अब आपको क्या बताया था कि जो डॉट वाले हैं तो डॉट में अगर चेंज करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो डॉट वाले को चेंज करते जावे साथ साथ अब आप लोग देख रहे हैं कि सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से और जो इसकी वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो ये थे आज हमने जो टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस किए और आप लोगों से ये मैं आशा करता हूँ इन क्वेश्चनों को आप लोग 2 या 3-4 बार देखेंगे और उसके बाद फिर से खुद प्रैक्टिस करेंगे और वेक्टर की सहायता से मैथ में जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं उनके अच्छे नंबर आ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।